नमस्कार। साहित्य के कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों का स्वागत है। भारतीय संस्कृति विश्व कल्याण पर आधारित है। भारतीय संस्कृति बहुसंस्कृति समावेशी है। इसमें विभिन्न धर्मों, भाषाओं और परंपराओं का समावेश है। शायद यही कारण है कि हमारी संस्कृति बहुरंगी है। तमाम रंग हैं, तमाम इसकी विशेषताएं हैं और ये अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती हो जाती है कि इतनी बहुरंगी, बहुविविधता वाली संस्कृति को कैसे एक रखा जाए। और आज हम अपने स्टूडियोज़ में स्वागत करते हैं श्री APS निम्बाडिया जी का, जो उप महानिरीक्षक क्षेत्रीय मुख्यालय बरेली, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल हैं। नमस्कार सर। नमस्कार मैडम। आपसे आज हम बात करेंगे इस विषय में कि भारतीय संस्कृति में शिव तत्व का क्या महत्व है और किस तरीके से शिव भारतीय बहुरंगी संस्कृति को एक सूत्र में पिरोने का कार्य शिव तत्व करते हैं। धन्यवाद मैडम जी। सबसे पहले तो ये कि श्रोतागण ये समझ पा रहे होंगे कि फोर्स में रहते हुए भगवान शिव के विषय में मैं क्या बात कर रहा हूँ जी। तो मैं बताना चाहूँगा कि भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल जो कैलाश मानसरोवर यात्रा है उसको हर वर्ष कराती है, चाहे वो नाथुला के साथ हो या लिपु लेक के द्वारा हो। तो उसी में एक भगवान शिव की मेरे ऊपर विशेष कृपा रही कि मेरा तैनाती उस क्षेत्र में रही और पिछले 10-11 साल से किसी न किसी रूप में कैलाश मानसरोवर यात्रा से मैं जुड़ा हूँ। और चूंकि जुड़ा हूँ तो जाहिर है भगवान शिव के साथ तो हम बचपन से जुड़े थे, लेकिन भगवान शिव के भक्तों से उनके विषय में अलग अलग जो मत थे उसको समझ के फिर कई परिकल्पनाएं, विचार दिमाग में आते रहे। और आज का जो विषय आपने बताया कि भगवान शिव का और भारतीय समाज में क्या एक योगदान है, ये बहुत ही सटीक और प्रमाणिक चीज़ें हैं। मैं बताना चाहूँगा कि भगवान शिव अपने आप में विरोधाभासी और एक भी हैं। शिव को समझना अपने आप में बहुत कठिन भी और बहुत आसान भी है। जैसे एक तरफ हम भगवान शिव को कहते हैं हमारे 3 मुख्य देवी देवता हैं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। ब्रह्मा जो हैं क्रिएटर हो जाते हैं, विष्णु जी पालनहारा और भगवान शिव जो है संहारक के रूप में माना जाता है जी। अब इसी साइकिल को बैलेंस करने के लिए जो संहार करेगा तभी तो कोई नया क्रिएशन होगा जी। तो ऐसी चीजें भगवान शिव अपने आप में हर जगह कहीं ना कोई विरोध है, लेकिन फिर भी एक है। तो वही हमारी भारतीय संस्कृति में है, विरोध नहीं है लेकिन कैसे अलग अलग चीज होते हुए भी सब एक साथ रह रहे हैं, ये भगवान शिव की ओवरऑल उसमें है। मैं बताना चाहूँगा कि भगवान शिव के जो गण हैं जितने भी, उसमें नाग भी मिलेंगे, उसमें सर्प भी मिलेंगे, हर प्रकार के जानवर मिलेंगे। वो जानवर भी मिलेंगे जो कि नाग को खत्म भी करते हैं, वो भी भगवान शिव के साथ हैं जी। गंधर्व भी मिलेंगे, राक्षस भी मिलेंगे, कपाल भी मिलेंगे, हर प्रकार के नर पिशाच जो भी नाम लेने भगवान शिव की जो एक गण है उसमें आते हैं। यानी कि सब एक दूसरे के विरोधी हैं लेकिन फिर भी वो एक साथ रह रहे हैं। तो को एग्जिस्टेंस, हम को एग्जिस्टेंस से कैसे रह रहे हैं, तो ये हमारी धार्मिक किताबों में भगवान शिव से सीखा जा सकता है। यानी भारतीय संस्कृति में जो सहधर्मिता है, जो सहभागिता है, जो एक दूसरे के साथ समन्वित रूप से रहने की जो शैली हमें सिखाती है भारतीय संस्कृति, उसके संवाहक शिव हैं। और अपने श्रोताओं के लिए मैं ये बताना चाहती हूँ कि जो APS निम्बाडिया जी हैं वो 2011 में कैलाश मानसरोवर यात्रा के लाइजन ऑफिसर पहली बार बने थे और उसके बाद वो इस यात्रा से नियमित रूप से निरंतर जुड़े रहे हैं। और इसी कारण शिव के ऊपर, शिव के विभिन्न रूपों पर, शिव कैलाश मानसरोवर यात्रा पर, शिव धर्मिता पर उनका खासा काम है और खासा योगदान है। बार बार वो उस यात्रा से जुड़ते हैं। तमाम जो कैलाश यात्री होते हैं उनसे उनकी बातचीत होती है, मेलजोल होता है। इस कारण उनके पास ज्ञान का अथाह भंडार है। और आज हमें इस बात की बहुत ही खुशी है कि हम ऐसे व्यक्ति को अपने स्टूडियोज में अपने साथ पा रहे हैं और उनसे हम बात कर रहे हैं भारतीय संस्कृति में शिव तत्व और किस तरीके से ये शिव तत्व भारतीय संस्कृति के समावेशी रूप को एकाकार करने में अग्रसर है। सर, आप कह रहे थे कि जो शिव हैं उनके साथ जिस तरीके के आपने जानवरों की बात की, तमाम नंदी तो उनके साथ हमेशा उनका अभिन्न अंग है। तो अगर इस चर्चा को हम और आगे बढ़ाएं कि किस तरीके से जो शिव की आराधना करके भारतीय जनमानस ये सीख सकता है कि हमको एक दूसरे के साथ किस तरीके से समन्वित रूप से एकता के साथ रहना चाहिए। जी देखिए, सबसे पहले तो आपने थोड़ी सी अतिशोक्ति कर दी मेरे बारे में। मुझे बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है जैसा आप मुझे बता रही हैं, क्योंकि भगवान शिव
के विषय में व्याख्या करने में सदियों से मानव जाति करती आ रही है, और मैं तो बहुत ही एक उस मानव जाति के क्रम में बहुत छोटा सा हिस्सा हूँ। हाँ, जो एक अंडरस्टैंडिंग कैलाश यात्रियों के साथ बातचीत करके डेवलप हुई जी, तो उससे थोड़ा बहुत जो एक मेरी अपनी सोच है, हो सकता है मैं गलत भी हूँ, हर एक की सोच अलग अलग होती है कि भगवान की जिसकी जैसी भावना, भगवान उसी रूप में उसको दिखता है। जी, प्रश्न ये उठता है कि आखिर जब प्रकृति में फियर ऑफ अननोननेस, इंसान जब शुरू में डेवलप हुआ बिकॉज ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन, गुफा से बाहर आया, फिर आग को प्राप्त किया, पत्थरों से जो भी चीज़ें हैं, तो एक वो प्रकृति से डरने लगा। तो उसको लगा कि सबसे बड़ा एक जो पत्थर है वही मेरा एक जो है मुझे प्रोटेक्टर के रूप में काम करेगा, चाहे वो जानवर हो या कुछ भी हो। इवन आग का भी आपने देखा होगा, पत्थर को रगड़ने से ही आग चकमक पत्थर से चिंगारी निकलती है। जी, तो पत्थर को ही सबसे पहले मानव ने हजारों साल पहले, करोड़ों साल पहले जब भी अपनी रक्षा की होगी तो उस पत्थर से पकड़ के की होगी। तो उसको उस पत्थर के अंदर लगा कि ये हमारा एक ऐसा है जो हमारी रक्षा करेगा। अब वो इवोल्यूशन चलता रहा हजारों साल तक, उसी पत्थर को चलते चलते कभी ऐसा रहा होगा छोटे पत्थर से बड़ा पत्थर आया, तो उस पत्थर की पूजा करने लगे कि चलो भाई हम इस पत्थर की पूजा करेंगे, जो मेरा अपना ज्ञान, जो थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग है। जी, फिर धीरे धीरे मानव का जैसे मस्तिष्क का जो है विकास होता रहा, उस पत्थर को एक शेप दे दिया गया जिसको हम आज शिवलिंग के रूप में कहते हैं। जी, तो ऐसे तो एक ये थोड़ा सा कैसे शिवलिंग आया, फिर वो एक अलग मान्यता हर धर्म ग्रंथों में कि शिवलिंग कैसे उड़ा, क्या वो अलग कहानी है। दूसरा है, जैसे आपने मूल प्रश्न कहा कि हमारी भारतीय संस्कृति में और समाज में भगवान शिव का क्या वो है, बिल्कुल आपने ठीक कहा। हमारी कई ऐसी परंपराएं जो भगवान शिव के साथ जुड़ी हैं, जैसे मैंने कहा कि ह्यूमन सिविलाइजेशन डेवलप हुआ, हम मानव समाज जंगलों में रहते थे उस वक्त। हम किसी को जंगली कहते हैं और इसको सभ्य कहते हैं। तो जंगली और सभ्य के बीच में क्या फर्क है कि जंगल में जंगल का नियम चलता है और सभ्य समाज में कुछ नियम चलते हैं, प्रकार के जो नियम से रेगुलेट होते हैं। और जंगल में किसी का नियम नहीं होता, जो बाहुबली होता है उसका नियम होता है। जैसे शेर को जंगल का राजा क्यों कहते हैं, वो मोस्ट पावरफुल। तो जब इंसान की उत्पत्ति, इवोल्यूशन, डेवलपमेंट हुआ, जब वो जंगल से बाहर आया, जंगल को काट के शहर बनाने लगा, गांव कस्बे बनाने लगा, तो अब सवाल उठता है कि कुछ नियम होने चाहिए। जी। अब सबसे पहले नियम आया कि भाई स्त्री और पुरुष का मिलन से समाज आगे बढ़ रहा है, तो उसके लिए कुछ तो नियम चाहिए। तो जो हमारे पास पहला प्रमाण मिलता है भगवान शिव और माँ पार्वती का विवाह का, तो उन्होंने भारतीय समाज को सबसे पहले जो एक संस्कार दिए हमारे विवाह का, वो पहला प्रमाणिक है। और जितने भी हमारी वैदिक रीति रिवाज से जो भी भारतीय समाज में, विशेषकर हिंदुओं में जो शादी होती है, वो माँ पार्वती और भगवान शिव को ही रूप में रख के रखा जाता है। उस वक्त दुल्हे को भगवान शिव और दुल्हन को माँ पार्वती के रूप में ही पूजा जाता है हर जगह। जी। तो इसके पीछे कारण ये देखिए, जितने भी हमारे भगवान हैं जिनकी शादी का देखिए, भगवान विष्णु, भगवान ब्रह्मा का कहीं शादी का वृत्तांत नहीं मिलता। बट ठीक है, भगवान विष्णु की सहचर्या माँ लक्ष्मी है और ब्रह्मा जी की माँ सरस्वती, पर उनकी शादी का कहीं वृत्तांत नहीं मिलता। जी। लेकिन भगवान शिव के केस में क्या हुआ कि जब माँ पार्वती ने सती के रूप में कई जन्म लेके जब भगवान शिव को पाया, तो भगवान शिव अपने गणों के साथ माँ पार्वती के यहाँ शादी के लिए आए थे विद बारात के साथ। जी। और वो बारात नंदी जी या तमाम, जैसा आपने जिक्र किया, सब थे, मतलब कंकाल, नर कंकाल, ये सांप ऊप सब चीजें। तो जब वो वृत्तांत है उसमें जब वो आने लगे, जी, तो माँ पार्वती की जो माँ मेनका है, उनकी माँ, वो देखे मेरे दामाद ऐसे हैं, तो बेहोश होने लगी। तो ऐसे में काफी चीजें हुई। माँ पार्वती को पता था कि भगवान शिव लीला कर रहे हैं, तो उन्होंने मन ही मन में भगवान शिव से प्रार्थना की, हे प्रभु कब तक मेरी परीक्षा लोगे। तो मेनका तैयार ना हो, उनके पिताजी भी तैयार ना हो, तो ऐसे में नारद मुनि जी आके उन्होंने समझाया कि सब हो जाएगा, आप धैर्य रखें। तब माँ पार्वती ने भगवान शिव से प्रार्थना की। तब वो भगवान शिव जब द्वार पे आए, तो माँ पार्वती ने पूरा अपने मन के साथ श्रद्धा से भगवान शिव के पास जब आरती के लिए जाने लगे, जी, तब उनकी प्रार्थना सुन के भगवान शिव का पूरे सबके रूप बदल गए। जी। तो ये है जो कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। कर्पूर गौरम, कपूर से भी श्वेत। भगवान शिव ने अचानक अपना रूप ऐसा बदला कि वो कपूर से भी श्वेत, यानी कि सबकी आंखें चूंधी आ गई, वो देख नहीं पाए, संसार में सबसे रूपवान व्यक्ति के रूप में प्रकट हुए। तब ये शादी संपन्न हुई, फिर वो माला वगैरह सब चीजें हुई। तो यानी कि हमारी शादी का संस्कार
परफेक्ट मैरिज जिसको कहते हैं, आज भी जो भी शादी होती है वो भगवान शिव और माँ पार्वती के ही रूप में होती है जी। मैं ये कहना चाहता हूँ सबसे बड़ा योगदान हमारे समाज में भगवान शिव का एक दिशा दशा दी, दिशा और दशा देना, और इस तरीके से कि समाज आगे भी बढ़ता आगे रहे बढ़े। और किस तरीके से बंधनों में बंध कर समाज आगे बढ़ता रहे, आगे बढ़े। तो जब हम संस्कार की बात कहते हैं तो कई संस्कार होते हैं, तो उस संस्कारों में सबसे बड़ा संस्कार वैवाहिक संस्कार है। तभी वो परिवार आगे बढ़ता, तभी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है कि मेरा बच्चा है तो इट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, तभी वो समाज बढ़ता है। उससे पहले ऐसा नहीं था। दूसरा, भगवान शिव का जो व्यक्तित्व है जो मुझे बहुत अच्छा लगा, नीलकंठ का। जैसा कि आपको पता है कि जब दानव और देवताओं के बीच में युद्ध वगैरह छिड़ा, जब वो मंथन हुआ, उस मंथन में तमाम चीजें निकली, सबने, किसी ने अमृत ले लिया, किसी ने जो है अलग अलग जो कामधेनु ले लिया, किसी ने कुछ लिया, सबने रत्न जो भी थे सबने ले लिया। लास्ट में बचता विष जो निकलता है, जो हलाहल, उसको कौन करेगा? उस पे ना तो देवता आ गया है ना दानव आ गया है। ये मेरे भगवान शिव ही थे, बोला कि नहीं इसको भी मैं ले लूंगा। स्वेच्छा से मानव कल्याण के लिए उन्होंने उसको भी ले लिया, लेकिन अपनी योग माया से, योग शक्ति से उसको गले के नीचे नहीं आने दिया, इसलिए वो नीलकंठ कहलाए। तभी से वो कहा जाता है, तभी से भगवान शिव ने अपना शरीर का त्याग कर दिया, तभी से वो अदृश्य रूप में है, ऐसा कहा जाता है। तो सुप्रीम सैक्रिफाइस, मानव जाति के लिए जो सबसे बड़ा सुप्रीम सैक्रिफाइस, जहां देवता और दानव सब पीछे हट गए थे, मानव की तो छोड़ दीजिए, तो सबसे बड़ा आता है कि जहां समाज के कल्याण के लिए हमें सुप्रीम सैक्रिफाइस, सर्व बलिदान देना पड़े, भगवान शिव से सीख के हमें हमेशा तत्पर होना चाहिए। और इसी में मैं समझता हूँ जितने हमारी सेना के जवान हैं वो सब भगवान शिव के ही रूप हैं, क्योंकि वो सब भगवान शिव की तरह सुप्रीम सैक्रिफाइस के लिए बॉर्डर पर देश की रक्षा कर रहे हैं। कितनी अच्छी व्याख्या की है कि शिव के जो कल्याणकारी रूप से आपने अपने जवानों की तुलना की। बहुत सुंदर व्याख्या की है निम्बाडिया जी। सत्यम शिवम सुंदरम की जो भारतीय संस्कृति की परिकल्पना है वो सबका कल्याण, परस्पर प्रेम, सौहार्द पर आधारित है। कि आप शिव के कौन कौन से मंदिर हैं या कहाँ कहाँ पर ऐसे रूप हैं जो भारतीय संस्कृति को एक सूत्र में बांधते हैं, इस पर कुछ चर्चा हो जाए। जी, सत्यम शिवम सुंदरम। अब ये तीन शब्द हैं, सत्य, शिव एंड सुंदर। जी। जो सत्य है वो शिव है, शिव का मतलब अटल, और जो शिव है वो सुंदर है। यानी कि देखिए, सत्य और सुंदर के बीच में शिव आ रखा है, इसको समझना बहुत आवश्यक है। सत्य शिव की तरह कठोर भी हो सकता है जी, और शिव की तरह निर्मल भी हो सकता है। शिव की तरह सत्य वाले को विषपान भी करना पड़ सकता है, और सत्य का सहारा लेने वाले को अपना सुप्रीम सैक्रिफाइस भी देना पड़ सकता है जी। इसलिए सत्यम शिवम आया है, लेकिन उसका परिणति, उसका अंत सुंदर से ही होगा, ये भी है। तो सबसे बड़ी चीज, हम जब ये सत्यम शिवम सुंदर की बात कही तो मैंने सोचा इस पे भी व्याख्या थोड़ी सी कर ली जाए। तो हमेशा जितने भी मेरे श्रोतागण हैं जो सत्य के राह पर निकले हुए हैं, जो भी किसी भी प्रकार के सत्य में, पक्का हम सबके रास्ते में कठिनाई आएंगी। जैसे भगवान शिव के रास्ते में हमेशा कठिनाई आती रही, लेकिन उस कठिनाई के बाद अंततः विजय सत्य की हुई, और वो बहुत सुंदर रूप में हुई। तो आपके लाइफ में सामाजिक रूप में या पारिवारिक रूप में या व्यक्तिगत रूप में सत्य के पालन करने में कठिनाई आ रही है, परेशानी आ रही है, हिम्मत ना हारें, भगवान शिव को प्रेरणा रूप लेते रहें। और मेरा दृढ़ विश्वास है, और मैं आपसे सच बता रहा हूँ, मेरे अपने व्यक्तिगत अनुभव है, अंत में उसका जो है सुंदर ही अंत होता है। सत्य कड़वा हो जाएगा लेकिन सुंदर होगा। अब हमारे समाज के बारे में जैसा आपने कहा, देखिए भगवान शिव के जितने भी मंदिर हैं या स्थल हैं जी, वो सब आप देखिएगा कि पहाड़ों पे मिलेंगे, हाइट पे, दुर्गम क्षेत्रों में मिलेंगे। इस तरीके से ये मंदिर सब दुर्गम क्षेत्र में, चाहे आप अमरनाथ की बात कर लें या कैलाश मानसरोवर की बात कर लें जी, केदारनाथ जी की बात कर लें, हर जगह आपको दुर्गम जगह मिलेंगे जी। ये सब क्यों है? भगवान शिव जानते थे आने वाले सदियों में मनुष्य इतना संसाधनों का प्रयोग करेगा, भौतिकतावादी हो जाएगा, तो कम से कम चलो भक्ति के मार्ग में थोड़ा सा पदयात्रा कर लेगा, फिजिकल एग्जर्शन कर लेगा। जब फिजिकल एग्जर्शन होता तो अध्यात्म आता है। जैसे मैं उदाहरण देना चाहूंगा कि वैष्णो देवी आप भी गए होंगे, हमारे कई श्रोतागण भी गए होंगे, और कैलाश यात्रा में भी गए होंगे, अमरनाथ जी की यात्रा में भी गए होंगे, और केदारनाथ जी भी गए होंगे। वहाँ हर प्रकार की सुविधा है, हेलीकॉप्टर से भी जा सकते हैं, पदयात्रा से भी जा सकते हैं, घोड़े से भी जा सकते हैं, और पालकी में बैठ के भी जा सकते हैं। लेकिन जो आनंद की अनुभूति पद यात्रा में
सब यात्री जाते हैं और आगे वाले बोलो पीछे वाले बोलो जय माता की, हर हर भोले, हर जो एक एक शब्द के उच्चारण में अध्यात्म होता है। जी। मैं जो कहना चाह रहा हूँ कि उस आपका फिजिकल एक्सर्शन उतनी हो रहा है, आपकी कैलोरी उतनी ही बर्न हो रही है, लेकिन चूंकि उसमें अध्यात्म का एक तो आपके शरीर को पता नहीं चलता आपने कितनी कैलोरी बर्न कर ली, और भगवान का नाम लेते लेते आप उतना काम कर देते हैं जितना आपने कभी सोचा भी नहीं होगा, और ये आपकी शक्ति को आपको दोबारा एहसास दिलाता है कि यस यू कैन डू इट। नहीं तो वैसे बोलो आप इतना पहाड़ चढ़ लेंगे, अरे भाई मैं तो नहीं चढ़ पाऊंगा। लेकिन जब भगवान का उसमें इन्वॉल्वमेंट आ जाता है, जहां आपकी श्रद्धा का इन्वॉल्वमेंट आ जाता है और आपका उसके अंदर लग जाता है कि नहीं भगवान मेरे साथ है, सहारा देने वाला है, तो फिर आप उस चीज को बहुत आराम से कर लेते हैं। तो ये है भगवान का एक कहाँ कहाँ अलग अलग जगहों पर अलग अलग कठिन क्षेत्रों में भगवान का वास रहा है। तो समाज को एक तरीके से फिजिकली फिट होने का, मानसिक रूप से फिट होने का और अध्यात्म रूप से फिट होने का एक मैसेज दिया गया हर जगह कि भाई आप जाइए अपने शरीर की क्षमता के अनुसार उससे ज्यादा काम करने का प्रयास करें सो दैट यू कैन गो इट। बहुत अच्छी व्याख्या की है। अलग अलग शिव के संदर्भों को, अलग अलग शिव स्थानों को आज के आधुनिक संदर्भों से बहुत खूबसूरती से जोड़ रहे हैं श्री APS निम्बाडिया जी। हम आपसे अब अंतिम प्रश्न ये पूछना चाहेंगे निम्बाडिया जी कि कैलाश मानसरोवर यात्रा से आप लंबे समय से जुड़े हुए हैं, ये यात्रा किस तरीके से एकता का संदेश देती है? कैलाश वर्ड ही अपने आप में एकता है। भारत के अलग अलग प्रांतों से, हमारे गुजरात से, महाराष्ट्र से, उत्तर प्रदेश से, अलग अलग जगहों से, यानी कि अब तमिलनाडु से, केरला से भी आ रहे हैं, आंध्र से भी आ रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट से भी आ रहे हैं, हर जगह से भगवान शिव के अनुयायी कैलाश मानसरोवर यात्रा में आते हैं। और जैसे कि पूरे वर्ल्ड में, पूरे संसार में अलग अलग संस्कृति, अलग अलग भाषा, अलग अलग वर्ण, अलग अलग तरीके के लोग हैं, उन सभी का एक मिनिएचर कहा जाता है हिंदुस्तान है पूरे वर्ल्ड का। जी। यहाँ पे अलग अलग संस्कृति, अलग अलग वर्ण, सब कुछ अलग अलग है। लेकिन भगवान शिव एक ऐसे हैं जो कि सर्वमान्य है। जी। हर जो भारत में कोई भी भाषा वाले हो, चाहे वो साउथ में हो या नॉर्थ में हो, ईस्ट में हो, वेस्ट में हो, ही इज ए नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल, टोटली नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल। सबका वो है कि भाई हम हैं, क्योंकि शिव एक उतने ऊंचे स्थान पर पहुंचे हुए हैं कि भाई वो उन्होंने सभी का कल्याण किया, चाहे देवता हो या दानव हो। अब देखिए वही शिव थे जिन्होंने रावण को भी वरदान दिया था, और वही शिव थे उन्होंने राम को भी वरदान दे दिया जीतने का। तो वो तो इतने भोले भंडारी हैं, वो तो जो जाए उसको कर देगा। इवन कई ऐसे प्रसंग आपको अलग अलग उसमें मिलते हैं। जी। तो लेकिन उपाय भी वही निकालेंगे, जो करता है वही निकालेगा। तो इस प्रकार से सभी जितने भी मत वाले हैं, सभी जब कैलाश मानसरोवर यात्रा में इकट्ठे होते हैं, वो अपने आप में एक छोटा सा हिंदुस्तान डेवलप हो जाता है। और मुझे याद है हमारे गुजराती भाई फाफड़ा, जो गुजराती चीजें, मेरे गुजराती भाई वेरी फेमस फॉर चीजें बहुत खाने पीने की लेकर चलते हैं। तो मैं तो हमेशा कहता हूँ कि जिस बैच में मेरे गुजराती भाई और बहन है, तो वो लोग खाने पीने की चिंता ना करें, खूब अपने भी लेके आएंगे, पड़ोसी के लिए लेके आएंगे। हाँ, तो वहां पे हमें गुजराती खाना खाने को मिलता है, महाराष्ट्र का भी मिलता है, साउथ के आते तो केले के वो लेके आते हैं। तो अपने आप में एक अलग ही चीज हो जाती है, अलग अलग आते हैं, और वहाँ एक महीने का टाइम कैसे बीतता है उस वक्त पता नहीं चलता, पर उसकी वेदना तब महसूस होती है जब यात्रा पूरी करके जब दिल्ली से सब अलग अलग जाते हैं। बड़ा कष्ट में समय होता है, आंखों से ऐसो आंसू निकलते हैं कि मेरे अपना परिवार का लोग जा रहे हैं, और सच में परिवार हो जाता है। और ये होता है कि जितने भी कैलाशी हैं पूरे इंडिया के, सब एक दूसरे जुड़े हुए हैं। और इसी में एक प्रयास टाटा नगर में है, श्री विजय कुमार जी, विजय शर्मा जी ने प्रयास किया कि पूरे हिंदुस्तान के सभी कैलाशीज हर वर्ष जब भी महाशिवरात्रि होते एकत्रित होते हैं, और सभी एक प्लेटफॉर्म मिलता है, तो वहाँ पे लगाई कम से पिछली बार मैं गया था तो करीब 150 थे, उससे पहले 70-80 थे। अब की बार मैं उम्मीद लगा रहा हूँ कि 250-300 इकट्ठे हो जाएंगे। तो धीरे धीरे झारखंड में सब इकट्ठा हो रहे हैं। तो ऐसे ही हर कैलाश यात्री अपने अपने तरीके से सब कैलाश यात्री को एकत्रित करके अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं। तो उसी में परिचर्चाओं में हम एक दूसरे को समझते हैं, जानते हैं। तो भगवान शिव का एक अपने आप को एक रूप पिरोने का भी काम कर रहे हैं। और मैं जरा एक थोड़ा सा 2-3 चीज और बताना चाहूंगा, वैज्ञानिक रूप से भी, सामाजिक तो है ही है लेकिन वैज्ञानिक रूप भी है। एक वृत्तांत आता है कि माँ पार्वती स्नान कर रही थी, उन्होंने अपनी रक्षा के लिए अपने मैल से गणेश जी को बनाया। तो वो एक
आज के लोग कह सकते हैं परिकल्पना है, लेकिन विज्ञान कहता नहीं परिकल्पना नहीं, क्योंकि जो हम जैसे जानते हैं फर्टिलाइजेशन में मेल और फीमेल का मिलन होता तभी वो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होता है। लेकिन इट वाज द फर्स्ट इंसिडेंट कि जहां मेल फीमेल का फर्टिलाइजेशन था, यानी कि आज विज्ञान ने भी साबित कर दिया कि एक सिंगल सेल से भी क्रिएशन किया जा सकता है। टिश्यू कल्चर हम लोग टिश्यू कल्चर जो है, सो इट वाज द फर्स्ट क्लासिक एग्जांपल ऑफ टिश्यू कल्चर, जो उन्होंने अपने शरीर से अपना प्रतिरूप बना के रख दिया। दूसरा, उसी में आगे वृत्तांत आता, भगवान शिव को क्रोध आता, उनका गर्दन काट देते हैं। फिर वो कैसे लाना क्या, फिर वो गणेश जी पे भगवान जो है एक हाथी के बच्चे का लगाते हैं। तो मेरा अपना मानना है कि भगवान शिव इस सृष्टि के सबसे बड़े सर्जन रहे हैं, जो आने वाले समय में अभी तक विज्ञान वहां तक नहीं पहुंचा है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरी लाइफ टाइम में शायद ये आ जाए कि किसी का सिर लगा के किसी पर लगा दिया सकता, वो अभी आने वाले समय में आएगा, मेरा विश्वास है। तो ये आज नहीं आएगा। ट्रांसप्लांट था, दिस द फर्स्ट हेड ट्रांसप्लांट जी। आज हम कई बातें करते हैं, हार्ट की ट्रांसप्लांट की बात करते हैं, किडनी की ट्रांसप्लांट की बात करते हैं, ऑर्गन डोनेशन की बात कर रहे हैं आज, लेकिन उस वक्त देखिए ऑर्गन डोनेशन आज से करोड़ों साल पहले हमारे उन लोगों ने किया है, जो भी आना बाकी है, समय की बात है बस कब आएगा, लेकिन आएगा जरूर। सो दे आर, मतलब एक साइंटिफिक चीजें भी बहुत इसमें इन्वॉल्व है, हम उसको अच्छी तरीके से पढ़ें। निमाडिया जी, एक बात इस विषय में मैं भी जोड़ना चाहूंगी कि जो टाइम्स मैगजीन है उसके मुखपृष्ठ पर इस तरीके से जो गणेश जी का सिर लगा हुआ है हाथी का, तो ये चित्र छापा गया था, और उसमें पीजीआई के एक डॉक्टर का आर्टिकल छपा था जिसमें उन्होंने भी इस विषय पर चर्चा की थी कि किस तरीके से जो शिव थे वो पहले सर्जन थे और उन्होंने किस तरीके से हेड ट्रांसप्लांट किया था। तो आपने इस बात को एक बार फिर यहाँ पर इसकी व्याख्या की, और इतने अच्छे तरीके से टिश्यू कल्चर की आपने बात की, नए तरीकों से आपने इसको व्याख्या की। आप स्टूडियोज में आए, शिव तत्व पर हमने इतनी अच्छी जानकारी ली, आधुनिक संदर्भों से जुड़ी हुई। आपका बहुत 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 धन्यवाद।